एक तरफ भारत 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उसी वक्त अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त 2025 को एक बहुत ही बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार होगा जब ये दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे। इस बैठक का मुख्य मकसद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति की कोशिश करना है। अब सवाल उठता है, आखिर पुतिन और ट्रंप ने इस बैठक के लिए अलास्का को क्यों चुना? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले अलास्का रूस के बहुत करीब है, वहां से रूस की दूरी बेहद ही कम है, इसलिए यह जगह दोनों के लिए सुविधाजनक मानी जाती है। इसके अलावा पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट यानी आईसीसी ने युद्ध अपराधों के आरोप लगाए हैं। हालांकि रूस और अमेरिका आईसीसी के सदस्य नहीं है, फिर भी अगर पुतिन कहीं दूसरे देशों में गए तो गिरफ्तारी का खतरा रहता है। अलास्का में ये खतरा कम हो जाता है, इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। इसकी राजनीतिक वजह भी है। इस बैठक से पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। वहीं ट्रंप के लिए ये मौका है कि वो शांति की पहल करके एक बड़े नेता के रूप में अपनी छवि को चमकाएं। दोनों नेता इस बैठक को रणनीतिक तौर पर बहुत ही अहम मान रहे हैं, लेकिन इस बैठक को लेकर कई विवाद भी है। ट्रंप ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे रूस के द्वारा हड़पी गई जमीन का आदान प्रदान, यानी कुछ इलाकों को लेकर समझौता करना। ये बात यूक्रेन और उसके साथियों के बीच चिंता पैदा कर सकती है। यूक्रेन को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। कोई भी देश अपनी जमीन ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहता। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि वो भी किसी भी तरह का इलाका जो है उसकी छूट की बात स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ऐसा करना हमलावरों को पुरस्कृत करना होगा। यूरोप के कई नेताओं ने भी इस बैठक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना यूक्रेन की सहमति के कोई भी शांति समझौता नहीं होना चाहिए। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि सीमा बदलाव बल से नहीं किए जाने चाहिए, यानी किसी तरह का जबरदस्ती का फैसला इस क्षेत्र को और ज़्यादा अस्थिर कर सकता है, युद्ध को बढ़ा सकता है और लोगों में भी कहीं ना कहीं ये चिंता पैदा कर सकता है। ट्रंप ने 8 अगस्त को पुतिन को एक समय सीमा दी कि वो युद्ध विराम करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। इसके कुछ दिन बाद ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की। इसके शांति वार्ता की शुरुआत भी इसे माना जा रहा है। रूस के विदेश नीति सलाहकार ने भी पुष्टि की है कि पुतिन इस बैठक में यूक्रेन संकट के सॉल्यूशन के लिए गंभीर बातचीत कर सकते हैं। भारत ने इस बैठक का स्वागत किया है और इसे यूक्रेन में शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि वहां लड़ाई अभी भी जारी है, खासकर यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में। यूक्रेनी कमांडर मानते हैं कि रूस अभी पूरी तरह शांति के लिए तैयार नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका और रूस ऐसे समझौते की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें रूस के कब्जे वाली यूक्रेनी इलाकों को स्थायी मान्यता दी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और ये यूक्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे अफवाह करार दिया है और कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह सिर्फ अभी खबरों में है। इस बीच पुतिन ने चीन के नेता शी जिनपिंग और अन्य सहयोगी देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। इसे विश्लेषक एक तरह की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें संभावित शांति समझौते की जानकारी साझा की गई होगी। ट्रंप ने पहले 50 दिन और फिर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसे पुतिन ने नज़रअंदाज किया। इसके बाद ये मुलाकात तय हुई। अब ये देखना होगा कि ये बैठक युद्ध खत्म करने में कितनी कामयाब होती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ये बैठक जियोपॉलिटिक्स राजनीति में एक नया मोड़ हो सकती है, एक बड़ी खबर बन सकती है। पुतिन के लिए ये सिक्योरिटी और राजनीति को मजबूत करने का एक मौका है, वहीं ट्रंप के लिए ये एक मौका है कि वे शांति के बीच अपना नाम दर्ज कराएं। लेकिन यूक्रेन और उसके सहयोगी की चिंता साफ है। वे चाहते हैं कि बिना उनकी सहमति के कोई भी फैसला न हो, जो सही भी है, क्योंकि इस युद्ध में जो यूक्रेन ने एक विक्टिम है, खुद को इस बैठक में अगर वो नहीं रहेगा तो फिर फैसला कैसे संभव हो सकता है। सिर्फ अमेरिका और रूस बैठकर ये फैसला कैसे कर सकते हैं, वो भी यूक्रेन के लिए। इस बैठक का असर सीधे यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक शांति पर जरूर पड़ेगा। तो ये थी उस खास बैठक की पूरी कहानी, जो आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है। हम सबकी निगाहें 15 अगस्त पर टिकी है कि क्या ट्रंप और पुतिन के बीच सच में शांति का संदेश आएगा। क्या सच में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध इस बैठक के बाद थमेगा?
जो भी होगा बहुत अहम होगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।